performance management and appraisal, your chapter number 9. In this chapter we will discuss performance appraisal. What is performance appraisal? Performance appraisal means evaluating an employee's past or current performance relative to his or her performance standards. ठीक है, डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ करती हैं टू गिव एम्प्लॉयज़ बिग पिक्चर फीडबैक ऑन देयर वर्क एंड टू जस्टिफाई पे इंक्रीजेस एंड बोनसेस. दे कैन बी कंडक्टेड इन ठीक है, this performance appraisal in any time. You may equate appraisal forms, but appraisal involves more than forms. Not only the forms are included in this appraisal, but you are involving more than forms. It also requires setting performance standards and assumes that the employee receives the training, feedback and incentives required to eliminate performance deficiencies. कि आप जो हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल जब कर रहे होते हैं उन्हें फीडबैक दे रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उनको ट्रेनिंग भी यू आर गिवन ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज़ आल्सो. ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को उसमें इवेलुएट कर रहे होते हैं. ठीक है, अब जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसमें एक और चीज़ ये है कि ये आपकी हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ की, आपके मैनेजर्स की, to create a plan for employees development through additional training and increased responsibilities as well as to identify shortcomings the employee could work to resolve. ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों की जाती है? परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या? अप्रेज करना परफॉर्मेंस जो आपके एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस है उसको आप इवेलुएट कर रहे होते हैं कि विद इन 1 ईयर के हाउ एम्प्लॉयज़ जो हैं हाउ एम्प्लॉयज़ बिहेव, हाउ दे हैव डन देयर जॉब, कि जो स्टैंडर्ड्स एक्चुअली आपने सेट किए थे अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड्स आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परफॉर्म कर पाए हैं या नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, आप अपने अप्रेज करते हैं, आपने बोनसेस वगैरह, उनके पे स्केल, उनकी जो इंक्रीमेंट वगैरह है, ठीक है, आप वो सेट करते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो है लेते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है. अ 3 स्टेप अप्रेजल इन्वॉल्व्स सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है कि आपकी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, आपके जो मैनेजर हैं वो आपके वर्क स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हैं. सेसिंग द एम्प्लॉयज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस रिलेटिव टू दो स्टैंडर्ड्स. अब एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देखी जा रही होती है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव स्टैंडर्ड्स. जो कंपनी सेट करती हैं उनके स्टैंडर्ड्स, उनके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं. एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉय विद द एम ऑफ हेल्पिंग हिम और हर टू एलिमिनेट परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज और टू कंटिन्यू टू परफॉर्म अबव. ठीक है, फिर उनके जो है परफॉर्मेंस जो है प्रोसेस अप्रेज में परफॉर्मेंस उनकी जो है एवेलुएट की जाती है, उनको फीडबैक जो है वो दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को. एंड द एम ऑफ दिस फीडबैक इज़ कंस्ट्रक्टिव मीनिंग टू से कि उनको ताकि वो मोटिवेट हो सके, ना कि उन्हें डिवैल्यू करने के लिए ये अप्रेजल फॉर्म ये अप्रेज किए जाते हैं, उनको एम्प्लॉयज़ को अप्रेज किया जाता है, बल्कि इसलिए अप्रेज किया जाता है कि इफ़ दे परफॉर्म गुड, ठीक है, दे कैन गेट द बोनसेस. ठीक है, एंड their motivation increases, and with this process automatically their work productivity also increases. तो इफ़ेक्टिव अप्रेजल्स जो हैं एक्चुअली बिगिन हो जाते हैं बिफोर द एक्चुअल अप्रेजल विद द मैनेजर डिफाइनिंग द एम्प्लॉयज़ जॉब एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. Defining the job means making sure that you and your subordinate agree on his or her duties and job standards and on the appraisal methods. ठीक है, एम्प्लॉयज़ के जो स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं दे शुड बी क्लियर टू योर एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स आल्सो.
क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को अपने स्टैंडर्ड्स का, ठीक है, अपनी जॉब क्राइटेरिया का, अपने जो है टास्क एनालिसिस ही उसने नहीं किया होगा, उसे यही नहीं पता होगा कि मुझे टास्क अपनी जॉब्स के बारे में और जो कंपनीज की साइड से जो स्टैंडर्ड्स उनके लिए सेट किए होते हैं, अगर उन्हें उनके बारे में आइडिया नहीं होगा तो वो बेस्ट जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब जो आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कैन बी कंडक्टेड इन एनी गिवन टाइम बट टेंड टू बी इट एनुअल, सेमी एनुअल एंड क्वार्टरली, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज जो हैं, वैसे तो कंपनीज जब चाहें परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकती हैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हुए, बट मोस्ट जनरली जो है कंपनीज में क्या होता है कि एनुअली परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, या फिर इन सम कंपनीज सेमी एनुअल होता है ये, और सम में जो है क्वार्टरली भी इसे परफॉर्म किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को। कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है इसीलिए अप्रेज करती हैं ताकि जो है उनकी ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है, उनका ओवरऑल वर्क जो है थ्रू एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली, उस पर जो है एक डिस्कशन की जाए, ठीक है। उनको बताया जाए कि क्या उनमें जो है डेफिशिएंसीज थी, एंड इफ देयर इज़ एनी डेफिशिएंसी देन ट्रेनिंग इज़ देयर, ठीक है, उनको उसके बारे में बताया जाता है। तो अब हमारे पास वाई अप्रेज परफॉर्मेंस। देयर आर 5 मीन्स टू अप्रेज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। फर्स्ट, most employers give base pay, promotion and retention decisions on employees appraisals, ठीक है। आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मोस्टली एम्प्लॉयर्स, मोस्टली कंपनीज जो हैं वो जो अप्रेजल, जब वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे होते हैं, उसके बाद ही वो उस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद ही वो जब इवेलुएट कर लेते हैं तो उस पर उनकी बेस पे क्या प्रमोशन जो है इज़ गिवन टू हिज और टू दिस एम्प्लॉय और नॉट, ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। रिटेंशन डिसीजंस भी सेट किए जाते हैं कि रिटेन रखना है इन एम्प्लॉयज़ को, फर्दर लेके चलना है कंपनी के साथ या नहीं, ठीक है। तो ये सब किस पे, क्यों हम अप्रेजल कर रहे होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों अप्रेज करते हैं, ताकि हम जो है कंपनीज जो हैं, मैनेजर्स जो हैं, ये डिसीजन ले सकें, दे कैन जो है डू देयर डिसीजंस अबाउट द एम्प्लॉयज़ जॉब सैलरी, अबाउट द एम्प्लॉयज़ जॉब प्रमोशन, अबाउट द एम्प्लॉयज़ जॉब रिटेंशंस, ठीक है। अप्रेजल्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। Performance management means continuously ensuring that each employee's performance makes sense in terms of company's overall goals, ठीक है। देखिए इंश्योर करना है, ठीक है, companies are managers are ensuring that every employee is playing their role in the overall companies के जो goals हैं उनके achievement में हर employee जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये continuously एक process है, ठीक है, in every organization। आपके जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो मेक श्योर करती हैं इसके ज़रिए कि एवरी एम्प्लॉय इज़ इंगेजिंग इन परफॉर्मिंग देयर वर्क एक्टिविटी और नॉट। इफ़ ही और शी इज़ परफॉर्मिंग गुड then according to their performance standards, when evaluate, when analysis is done, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस जो है उनकी पे स्केल जो है उनकी जो प्रमोशन है वो कर दी जाती हैं, ठीक है। द प्रमोशंस आर डन, द पे स्केल्स आर सेट। तो ये सब जो है आपका इसीलिए एम्प्लॉयज़ को किया जा रहा होता है। द अप्रेजल लेट्स द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट टू डेवलप अ प्लान फॉर करेक्टिंग एनी डेफिशिएंसीज एंड टू रीइंफोर्स द सबऑर्डिनेट स्ट्रेंथ, ठीक है। इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग द वर्क then training sessions are there. The appraisal provides the opportunity to review the employee's career plan in light of his or her exhibited strengths and weaknesses throughout the work. When employees perform थ्रू आउट द ईयर, तो जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं, जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, अगर इफ़ दे परफॉर्म वेरी गुड, इफ़ दे परफॉर्म वेल डन, देन एंड दे हैव स्ट्रेंथ, देन दे हैव एबिलिटी टू मेक देयर करियर, ठीक है। तो उनको प्रमोशंस भी दी जाती हैं, ठीक है, उनकी जो है पे स्केल वो भी इन्हेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो जो है उनकी एक्सिबिटेड स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को यहाँ पे देखा जाता है। Finally, appraisal enable the supervisor to identify if there is training need and the remedial steps required.
आपके जो अप्रेजल फिर जो एम्प्लॉयज़ की जाएगी, तो जो आपके अप्रेजल कर रहे होते हैं मैनेजर्स या जो सुपरवाइजर्स, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय की जो वर्क स्टैंडर्ड्स थे जो सेट किए गए थे, अकॉर्डिंग टू दोज वर्क स्टैंडर्ड्स व्हेन एम्प्लॉय हैव परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, then then the managers or the supervisors sees, okay, where is the need for training, okay, why this deficiency occurs, what is the reason for that deficiency, ठीक है, जो भी remedial steps required होते हैं, ठीक है, वो फिर जो है लिए जाते हैं वो remedial steps जो हैं. Defining the employee's goal and performance standards, ठीक है. Performance appraisal should compare what should be with what is. Therefore, the first step in performance appraisal and management is to decide what should be. In other words, to let the employees know what you expect them in terms of performance standards. ठीक है, एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सेट करती हैं गोल्स को. मेजर जॉब ड्यूटीज़ जो होती हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ के गोल्स या जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, टेल्स द एम्प्लॉयज़ व्हाट इज़ टू बी डन, ठीक है. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस फॉर ईच मेजर ड्यूटी. ये जो आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कंपनीज आर सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ और द एम्प्लॉयज़ गोल्स, दे टेल एम्प्लॉयज़, ठीक है, about the what organization expect from their work from them, ठीक है. तो they tell the employee what a good job looks like. The purpose of the performance standard is to communicate expectations जो हैं वो communicate की जा रही होती हैं. When the employees better knows about their work standards, when employees better knows and they have good communication from their managers and the supervisors about their setting standards and goals, they can perform best. and employees best कब perform कर रहे होते हैं, जब उन्हें अपने standards के बारे में, अपने goals के बारे में जो है बहुत अच्छे से पता होता है. they know what standards are set to evaluate or to appraise their performance. then they try to work hard, ठीक है, then they try to work to those standards, ठीक है, to meet those standards. तो इसमें जो है मैनेजर्स यूज़ वन और मोर ऑफ 3 बेसिस गोल्स, ठीक है, जॉब डायमेंशंस और ट्रेड्स, ठीक है. इनकी जॉब डायमेंशंस देखी जाती हैं, व्हाट इज़ देयर जॉब डायमेंशन, व्हाट देयर जॉब्स जो है रिक्वायर्ड, क्या कर रही है आपकी जॉब, ठीक है, और बिहेवियर जो है उसके बाद, और कॉम्पिटेंसीज क्या है, what job behavior is required, what job behavior standards are required, ठीक है, और what competencies level of employee is needed, and what person's performance will be, ठीक है. Firstly, इसमें the manager can access to what extent the employee is attaining his or her जो है numerical goals, मतलब जो goal standards आपने सेट किए थे, आप उसमें ये देखेंगे कि आपके जो employees हैं उन्होंने किस हद तक अपने goals को जो है वो achieve किया है. Such goals should derive from the company's overall profitability, cost reduction और self efficiency goals. अगर companies के जो overall goals हैं, जो standards हैं, जो achievements हैं, अगर वो achieve नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस जो आपका रिव्यू है, ये जो आपकी अप्रेजल जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल है एम्प्लॉयज़ की, ये इट इज़ वेरी क्रूशियल इन ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये जो एक स्टेप है, ये जो एम्प्लॉयज़ को जो है अप्रेज किया जाता है या उनकी इवेलुएट की जाती है परफॉर्मेंस, अगर ये स्टेप ना हो तो फिर एम्प्लॉयज़ को पता ही ना चले कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मैनेजर्स को पता ना चले. तो इसीलिए जो है आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट, इंगेजमेंट, ठीक है, ये सब इस पर डिपेंड कर रही होती है. बिकॉज व्हेन एम्प्लॉयज़ वर्क हार्ड एंड दे अप्रेज गुड, ठीक है, they pay increases, they get bonuses, they get promotions, then employees get motivated, ठीक है, वो उनके जो वर्क को जो है उनको जो है वैल्यू दी जा रही होती है, जब उनके जो वर्क स्टैंडर्ड सेट किए थे एंड दे हैव अचीव देयर स्टैंडर्ड्स, वर्क स्टैंडर्ड्स एंड दे वर्क हार्ड, तो फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको जो है उस
चीज़ से वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं फिर और जो बेस्ट परफॉर्म करने की जो है नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करते हैं। तो इसीलिए जो आपके एम्प्लॉयज़ गोल्स हैं, ठीक है, उनको दे शुड बी क्लियरली डिफाइन। आप जो मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, इन दे शुड डिफाइन द एम्प्लॉयज़ गोल्स क्लियरली, व्हाट जॉब ड्यूटीज़ दे हैव, ठीक है। either they are performing the intellectual job is there, or either they have the टेक्निकल जॉब्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब टास्क, ठीक है, बट दे हैव टू बी परफॉर्म, दे शुड नो क्लियरली। अगर उन्हें ये क्लियर पता होगा कि ये हमारे जॉब स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये हमारे वर्क स्टैंडर्ड्स हैं, एंड कंपनीज जो हैं ये एक्सपेक्ट कर रही हैं हमसे, हमारे सुपरवाइज़र, हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो ये है, हमारे गोल्स जो हैं वो ये हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं कि जब आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाएगी तो वो यहाँ तक होगी या इस लेवल तक जो है इवेलुएट होगी, ये आपके जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं और यहाँ इसको आपने मीट करना है। व्हेन दे हैव क्लियर आइडिया, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड, व्हेन एम्प्लॉयज़ डू गुड जॉब, तो ऑटोमेटिकली इसका जो फ़ायदा है वो किसको जा रहा होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं वो अचीव हो रहे होते हैं, और जो है आपकी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर था। वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।